वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। क्लास 10 डीओई से हमें जो सपोर्ट मटेरियल मिला है 2023-24 ये अभी तक हमारा लेटेस्ट है। ये सपोर्ट मटेरियल का हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 16 गिव द रिमाइंडर 5। हमारे पास एक नंबर है जो हम n कहेंगे, जब वो हम 16 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर, उसका रिमाइंडर क्या होगा, 5 होगा। देखो, जब हम डिवाइड करते हैं ये डिविडेंड जो होता है डी मल्टीप्लाई क्यू, यानी कि क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई होता है प्लस रिमाइंडर, ये तो आपको पता ही है। लेट द नंबर, लेते हैं, लेट द नंबर बी n, ठीक है। देखो, हमें पता क्या है, अगर n जो है वो अगर 6, लेट द नंबर बी x, जो n है वो हम 16 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिमाइंडर क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा 5। हमें बताना है कि जो अगर डैश इज ए रिमाइंडर व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, अगर x जो है वही नंबर होगा 8 से जब डिवाइड होगा तब उसका रिमाइंडर क्या होगा। वेयर x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अब देखो हमारा नंबर क्या है, यहाँ पर 8 है, ओके। x को मैं 2x लिख सकती हूँ 16 लाने के लिए, 8 2 जा 16x, ओके। प्लस 5, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, रिमाइंडर 5 होगा। लेट सपोज अगर ये 2x की जगह मैं 3x लेती हूँ, 8 इंटू 3x, तब क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24x, रिमाइंडर तो तब भी 5 आएगा। तो हमारा मेनली आंसर क्या होगा, 5 ही रिमाइंडर होगा। जो इसका रिमाइंडर है वो इसी का भी रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, HCF ऑफ 3 क्यूब मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 एंड 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2, क्या होगा इसका HCF। तो HCF इसका देखो शॉर्टेस्ट फॉर्म है, 3 का क्यूब है मल्टीप्लाई 5 का 4 है। 3 टाइम्स 3 का क्यूब है, यानी कि 3 बार 3 लिखो, मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 है तो 4 टाइम्स 5। Similarly 3 to the power 4 multiply 5 to the power is 2. 3 to the power 4, देखो 1 2 3 4 5 2 टाइम्स लिखना है, 5 मल्टीप्लाई 5। अब कॉमन देखो, कॉमन कौन कौन सा है, 1 2 3 3 5 कॉमन आया और 2 टाइम्स 5 आया। हमें HCF निकालना था। HCF क्या होगा हमारा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, जो हमारा कॉमन फैक्टर्स है वही हमारा HCF। यहाँ पर पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा है, हमें भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना होगा। 3 टाइम्स 3 इज 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर इज 2। हमारा आंसर क्या होगा, 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, जो लिखा लिख लेते पहले, a क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। b क्या है, एक्स क्यूब वाई 5, b है एक्स क्यूब वाई 5, यानी कि x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y 5 टाइम्स y। Where x and y are prime numbers, ये सब कुछ प्राइम नंबर है। फाइंड द एलसीएम ऑफ a एंड b, a और b के एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमने चैप्टर में किया था, x, एक x है यहाँ पर और 2 बार y है, ठीक है। एलसीएम ऑफ a और b क्या होगा, जो कॉमन है वो एक बार लिखो, x मल्टीप्लाई कितने बार y है, एक बार 2 बार y कॉमन है। अब जो बाकी है उसे भी हमें लिखना होता है एलसीएम में। 1 2 बार x लिखना होगा और 3 बार y लिखना होगा। अब नंबर ऑफ टाइम्स गिन लो, एलसीएम में कितने टाइम्स x है, 1
2 3, सो x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई y कितने हैं 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई y टू द पावर 5. So this is our LCM of A and B. Now come to next question, question number 4. In the given factor tree, find x and y. ये हमारा फैक्टर ट्री है, हमें x और y की वैल्यू निकालना है. सो बहुत ईजी है. देखो x के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5 7 है, तो 5 7 जा क्या होगा, 5 7 जा इज 35. यहाँ पर 2 मेंशन है, सो 35 2 जा इज 70. सो x का वैल्यू हमारा हो गया 35 एंड y इज 70. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इफ n इज अ नेचुरल नंबर, अगर n कोई नेचुरल नंबर है, देन 25 power 25 to the power 2n minus 9 to the power 2n is always divisible by 16 34, both 16 और 34, none of this. so हमारा नंबर क्या है, 25 पावर में 2n माइनस 9 पावर में 2n. ये कौन से फॉर्म में है, इज इन द फॉर्म a to n माइनस b to n विच इज डिविजिबल बाई, यानी कि अगर कोई ए फॉर्म में है, दैट इज ए से भी डिवाइड होगा और बी से भी डिवाइड होगा. सो लिखते हैं विच इज डिविजिबल बाई बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. देखो क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी. दैट्स वाई ये ए प्लस बी का बी से भी डिवाइड होगा और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा. सो अगर आप ध्यान दो तो ए का वैल्यू क्या होगा आपका 25 और बी का वैल्यू क्या होगा आपका 9. सो अगर ए प्लस बी करते हो यानी कि 25 प्लस 9 करते हो, सो आपका आंसर क्या होगा 34. और अगर ए माइनस बी करते हो यानी कि 25 माइनस 9 करते हो, तब आपका आंसर क्या होगा 16, यानी कि वो 34 से भी डिवाइड होगा 16 से भी डिवाइड होगा. सो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ 16 और 34, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 6. गिवन HCF 2520 6600 इक्वल टू 120, यानी कि आपका HCF दिया हुआ है, जो ये दो नंबर है, ये दोनों नंबर का HCF क्या होगा आपका 120. और LCM सेम क्वेश्चन सेम नंबर है, दोनों का LCM क्या होगा आपका 252K. अब K का वैल्यू हमें पता नहीं है, सो देन वैल्यू ऑफ K क्या होगा, तो LCM जब करोगे इसका, सो इसका K का वैल्यू क्या होगा. आपको पता है कि LCM HCF का एक रिलेशन होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. ओके, सो हमारा HCF क्या है, देखो HCF है हमारा 120, LCM है हमारा 252K इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. हमारे पास दो नंबर कौन कौन सा है, 2520 एंड 6600. 2520 मल्टीप्लाई 6600. ओके, हमें K का वैल्यू निकालना है, सो K को हम यहीं रहने देते हैं. 2520 मल्टीप्लाई 6600, जो 120 है वो राइट हैंड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. 252 भी नीचे आ जाएगा. अब इसे सिंपलेस्ट करते हैं, 0 से 0 कट करते हैं, नॉर्मली सिंपलेस्ट करना है हमें. 252 1 जा, 252 1 जा, यहीं से कट गया. 12 ये होगा 3300 एंड दैट इज 6. 3 2 जा 1100, 2 1 जा 550. सो हमारा K का वैल्यू क्या आया 550. सो ऑप्शन में है कि देखो ऑप्शन नंबर बी 550 इज द वैल्यू ऑफ K. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर. सो आपको करना क्या है, देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोला है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4. स्मॉलेस्ट
composite number is 4. सो हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे. प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × 4 करेंगे. 2 × 4 इज 8. सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 8 इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 3600, 2 नंबर है उसका हमारा एलसीएम दिया हुआ है 3600, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ. तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसे नंबर है जो इसका एचसीएफ नहीं है. हमेशा याद रखो, ये आप नोट कर लो कहीं भी, एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम. एचसीएफ जो है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है. HCF of any number is always factor of LCM. This is very important line. So देखो, हमें पता है कि जो LCM है, जो HCF होगा वो हमेशा LCM का कोई ना कोई फैक्टर तो होगा ही. सो देखो 3600 नंबर, देखो 3600 है, 3600 डिवाइडेड बाई 600 करो, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, येस हो जाएगा. इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा. ओके, नेक्स्ट 3600 डिवाइडेड बाई 500 करो, ये जब आप डिवाइड करोगे इसका रिमाइंडर आएगा और इसका जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा 7.5. 400 को देखो, 3600 डिवाइडेड बाई 400 करोगे तो इसका आंसर आएगा 9. एंड दिस वन 3600 को अगर आप डिवाइड करते हो 150 से तो उसका आंसर आएगा 240. सो देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी आर कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो डेसिमल में हमें आंसर आ रहा है. सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है. ओके, सो ये हमारा ऐसा नंबर है जो डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा कोई भी फैक्टर नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ लीस्ट प्राइम नंबर एंड द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर. आपको HCF देखो, लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, 2. और लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास कौन सा है, दैट इज 4. सो हमें रेशियो निकालना है, यानी कि 2:4. जब इसे आप सिंपलेस्ट करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2, दैट इज 1:2 इज आवर आंसर. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ 30 एंड 80 लीविंग रिमाइंडर 2 and 3 रेस्पेक्टिवली. आप देखो जो 30 और 80 नंबर है इसका ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है. ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि HCF निकालना है, लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ मेंशन है, लिविंग रिमाइंडर की, इसका रिमाइंडर है, यानी कि 30 से 2 को माइनस करो, 80 से 3 को माइनस करो. ओके, सो 30 से आप जब 2 को माइनस करोगे इसका आंसर क्या होगा, 28. अब 80 से 3 माइनस करो, 80 से जब आप 3 माइनस करोगे इसका आंसर होगा 77. सो आपको 28 एंड 77 का HCF आपको निकालना है. सो करते हैं 28 को, 2 14 जा 28, 2 7 जा 7, 1 जा, एंड 77 का वो भी करते हैं, 7 11 जा 11, 1 जा. सो हमारा 28 का आंसर आया है 2 × 7 एंड 77 से आया है इक्वल टू 7 × 11. सो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 7. सो हमारा HCF भी क्या होगा, 7. सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.